सोचिए, जिस उंगली ने पकड़ के चलना सिखाया उसी हाथ ने उसके गले को घोट दिया। मुरादाबाद, जीतापुर गांव, सबको लगा एक नॉर्मल रोड एक्सीडेंट होगा, पर ऐसी कहानी जो उससे भी ज्यादा खौफनाक थी। एक बाप ने अपनी बेटी को क्यों मार दिया? क्या घर में अफेयर का शक था? क्या कोई पुरानी दुश्मनी? या फिर ये सब कुछ एक बहुत बड़ा प्लान था? आज हम खोलने वाले हैं एक पिता, एक बेटा और 2 करोड़ 10 लाख के इंश्योरेंस का फ्रॉड का सच। जहां कहानी शुरू होती है वो एक छोटा सा गांव है, जीतापुर पार्टी। यहीं रहता था अंकित, सीधा सिंपल 30 साल का एक आदमी। उसके पिता बाबूलाल शर्मा, पहली बीबी के गुजर जाने के बाद उन्होंने एक जवान लड़की से शादी कर ली, बबली। यहीं से घर में तनाव शुरू हुआ। गांव में अफवाह उड़ी कि बाबूराम की बीबी और अंकित का कुछ चक्कर चल रहा है। अंकित के पिता बाबूराम के दिल में शक बैठ गया, लेकिन असली प्लान उसने नहीं बनाया। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड एक वकील था जिसका नाम आदेश कुमार, एक ऐसा आदमी जो 12 राज्यों के इंश्योरेंस स्कैम में इन्वॉल्व था। 16 नवंबर 2025 की रात बाबूराम ने अंकित को बाहर बुलाया और बोला, चलो शादी में चलना है, थोड़ा घूम लेना। अंकित को पता नहीं था कि उसके पिता ने उसके मौत का टिकट कटवा चुके थे। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई 3 आदमी से, असलम, तेहाबुर और सलीद। ये तीनों एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थे। उन्होंने अंकित को दारू पिलाई और हंसी मजाक में बिल्कुल एकदम नॉर्मल लग रहा था सब कुछ। लेकिन रास्ते में एक सुनसान जगह पर कार रुकी, सब कुछ बदल गया। एक आयरन रॉड उठाई गई और पहली वार अंकित के सर पर लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और अंकित जमीन पर गिर गया। किलर ने उसके सर को गाड़ी से कुचल दिया जैसे मौत पक्की हो जाए। फिर उसकी लाश को रोड पर डाल दिए और अपनी कार को उसकी लाश के ऊपर से चढ़ाते हुए निकल गए, और सिर्फ एक फेक एक्सीडेंट क्रिएट करने के लिए। सुबह लाश मिली। गांव वालों ने बोला ये तो हिट एंड रन का मामला लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पुलिस के भी होश उड़ गए। ये केस एक्सीडेंट जैसा था ही नहीं, इसके सर पर जख्म के निशान थे। पुलिस भी हैरान थी, ये एक्सीडेंट नहीं था तो क्या था? इस बीच पुलिस ने नोटिस किया बाबूराम एफआईआर दर्ज कराने से मना कर रहा है। अगर कोई भी पिता का बेटा अगर मर जाए तो सबसे पहले न्याय चाहता है, पर बाबूराम बार बार बोल रहा था नहीं, ये सीधा एक्सीडेंट ही है। जब बार बार बाबूराम से पूछताछ की तो उसने अपनी कहानी बदलने लगी। जब पुलिस ने अपनी थोड़ी जोर लगाई तो बाबूराम टूट गया और फिर उसने सब कुछ कन्फेस कर लिया। वो चिल्लाते हुए बोला, ये आइडिया मेरा नहीं था, वकील आदेश ने बोला था 25 लाख मिलेंगे। पुलिस को भी झटका लगा। इंश्योरेंस पॉलिसी 25 लाख की नहीं, 2 करोड़ 10 लाख की थी। वकील बाबूराम को बेवकूफ बना रहा था। आदेश ने सोचा 25 लाख देकर उसके बाप को फंसा दूं, बाकी के 1 करोड़ 85 लाख मेरे। इंश्योरेंस पॉलिसी 2 जनवरी 2024 को ली गई। इस इंश्योरेंस पॉलिसी को आदेश ने खुद ही बनवाया था। अंकित को इसके बारे में पता भी नहीं था। ये एक मर्डर नहीं था, ये 12 राज्यों में फैला हुआ एक इंश्योरेंस स्कैम था। बाबूराम, असलम, तैबूर, सादिद सब अरेस्ट हो गए, लेकिन आदेश अभी भी फरार है। अंकित की मौत ने एक सवाल छोड़ दिया, लालच और खून के रिश्ते में कौन जीता? जवाब दर्दनाक है, लालच। एक बाप ने अपने बेटे की जिंदगी कुछ लाख रुपए में बेच दी और वकील ने करोड़ों में। पैसा जरूरी है, जब पैसा इंसानियत को खा जाए तो घर नहीं जिंदगी बर्बाद होती है। और बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप बाबूराम को क्या कहना चाहोगे? कमेंट करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जिसको एक अज्ञात युवक का शव जो है वो कुंदरकी 0 पॉइंट के पास में सड़क के किनारे पे मिला था। इस जगह जो मृतक है उसके पिता ने एक षड्यंत्र के तहत एक वकील के साथ में ये षड्यंत्र रचा कि अपने जो बेटा है उसका जनवरी 2024 में एक बीमा करा लिया था, जिसमें से कि एक्सीडेंट में उसको 2 करोड़ रुपए मिलते, तथा इसमें कुछ पार्ट जो है वो मृतक के पिता को जाता है और बाकी पार्ट जो है बीमा के पैसे का वो वकील साहब को जाता। तो इसने इसी षड्यंत्र के तहत में अपने बेटे को 3 लोगों के साथ में जो रामपुर के रहने वाले हैं उनको उनके साथ अपने बेटे को गाड़ी में भेज दिया था, तथा उन 3 लोगों ने उसके सर पे धारदार हथियार से हमला किया एवं उसके मृत हो जाने के बाद में उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया ताकि एक एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके। फिलहाल इसमें हमने 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है।